लोग भूखे मर जाएंगे। अगर ऐसी हालात 15 दिन रही तो जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में गैस सिलेंडर नहीं मिलने पर लोग भूखे मर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन अलर्ट 24 लाइव और आज हम आपको एक बेहद जरूरी और चौंकाने वाली खबर बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि देश और दुनिया की हर हकीकत सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इसे जरूर पहुंचाइए। देश के कई इलाकों में परिवारों का चूल्हा ठंडा पड़ा, कई लोग मजबूरी में पुराने चूल्हे और लकड़ी का सहारा लेने को मजबूर। भारत ने अमेरिका और इजराइल का समर्थन किया और ईरान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिससे मिडिल ईस्ट में युद्ध का तनाव बढ़ा हुआ है और इसी का असर अब भारत की एलपीजी गैस सप्लाई पर दिखाई दे रहा है। ईरान ने हॉर्मुज जल अड़मरू मध्य पर रोक या सीमित संचालन का इशारा किया है, जिससे पेट्रोलियम और एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है और लगभग 60% गैस और तेल इसी मार्ग से भारत को आती है, जिससे सप्लाई चेन बाधित हो रही है और लोग गैस सिलेंडर को लेकर घबराहट में लंबी कतारों में खड़े हैं। कई परिवारों का कहना है कि वे कई दिनों से गैस नहीं पा रहे और अगर स्थिति बनी रही तो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। यह नहीं सिर्फ घरेलू उपयोग पर असर है, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापार भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस की कीमतें कई जगहों पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं और इससे कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समस्या सिर्फ सप्लाई की कमी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और अर्थव्यवस्था पर दबाव का परिणाम है। युद्ध के कारण हॉर्मुज के आसपास जहाजों की आवाजाही जोखिम भरी हो गई है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारतीय नौसेना के संरक्षण में एलपीजी से भरे जहाज सुरक्षित रूप से जल डमरू मध्य से गुजर रहे हैं, जिससे सप्लाई थोड़ी राहत मिल सकती है और 2 जहाजों का 16-17 मार्च तक भारत पहुंचने का अनुमान है, जिससे सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि युद्ध लंबा भी चल सकता है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वह केवल अमेरिका और इजराइल को ही मार्ग पर रोक रहा है, लेकिन अन्य देशों की जहाजों को आने के लिए अनुमति दी जा रही है, जिससे थोड़ी स्थिरता बनी हुई है। इस युद्ध की लंबाई भविष्य के कई हफ्तों या महीनों तक भी जा सकती है। अगर तनाव और बढ़ा तो तेल और गैस की कीमतें वर्ल्ड मार्केट्स में और उछाल सकती हैं, जिससे भारत जैसे देश को और बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारत ने घरेलू उत्पादन को 30% तक बढ़ा दिया है और उपभोक्ताओं से घबराहट में अतिरिक्त बुकिंग ना करने को कहा है और देश में उपलब्ध गैस स्टॉक 25-30 दिनों तक की मांग को पूरा कर सकता है। इसलिए सरकार ने लोगों को घबराने से रोकने के लिए यह स्पष्ट किया है कि सप्लाई पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन कहीं कहीं स्थानीय स्तर पर इंतजार और देरी देखने को मिल रही है। लोग अफवाहों के कारण पहले से ही गैस बुक कर रहे हैं, जिससे डिमांड पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है और इससे सप्लाई में और दबाव आया है। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि भारत को ऊर्जा के अलग अलग वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पाइप्ड गैस और लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस पर भी काम तेज करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे युद्धों या अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर घरेलू जरूरतों पर कम पड़े। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी युद्ध का असर दिखने लगा है, खासकर छोटे उद्योग और एमएसएमई सेक्टर में, जहां गैस पर निर्भरता अधिक है। इन उद्योगों को उत्पादन रोकना पड़ा है और इससे रोजगार प्रभावित हो रहा है। यह युद्ध अगर और लंबा चला तो तेल और गैस के दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा और इसकी वजह से सरकार और नीतियों पर सवाल भी उठ रहे हैं। सरकार का कहना है कि घरेलू जरूरतों के लिए सप्लाई सुरक्षित है, लेकिन व्यावसायिक डिमांड पर असर रहेगा। इसलिए हर नागरिक से अनुरोध किया जा रहा है कि पहले से बुकिंग में ज्यादा न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि वास्तविक स्टॉक काफी है और हर परिवार तक गैस पहुंचे। ऐसा प्रयास जारी है। आप देख रहे हैं नेशन अलर्ट 24 लाइव। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि देश की हकीकत सबसे पहले आप तक पहुंचे।